So today we are going to see a part number 56, and of course which is a free course for you. What? So let's start. $276 number question is front on your screen. What is a minority interest? जी हाँ दोस्तों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है ये हम देखेंगे. आप हमें ये बताएं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं. प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी समझ पाए कि आप कितना बेहतरीन तरीके से हमारे सारे वीडियोस को देख रहे हैं. तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स आउटसाइडर्स इंटरेस्ट. It is treated as a liability and show in a consolidated balance sheet as a current liability. जी हाँ दोस्तों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम करंट लायबिलिटी कर कर शो करते हैं बैलेंस शीट में. बट ये बैलेंस शीट नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं होता है. ये बैलेंस शीट को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कौन सा एएस लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं. एएस मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जी हाँ, तो हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लगते हैं? आप कमेंट कीजिए. मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें जरूर कमेंट करेंगे. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? दिस इज द आउटसाइडर्स लायबिलिटी. ये हमारी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी होती है. जी हाँ, आउटसाइडर्स की लायबिलिटी होती है और हम इसको क्या कहते हैं? आउटसाइडर्स इंटरेस्ट कहते हैं. इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. जैसे कि मैंने कहा, इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन लायबिलिटी और शो करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के नीचे, मतलब करंट लायबिलिटी के साथ में इसको शो करते हैं. सो उम्मीद करता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको ठीक से समझ में आया होगा. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 277 नंबर वाला क्वेश्चन. व्हाट इज अ लीज अकाउंटिंग? जी हाँ दोस्तों, लीज अकाउंटिंग होते क्या है चलिए देखते हैं फिर. लीज अकाउंटिंग इज द accounting term related to lessor and lessee. Lessor is the owner or landlord of the property, and lessee is the person who taken the assets from lessor. So here the books of accounts is maintained by AS 19, and this accounting is lease accounting. Okay, जी हाँ. तो लीज अकाउंटिंग समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है. चलिए वो कौन सी हम आपको बताते हैं यहाँ पर. लीज अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग टर्म. जी हाँ, ये तो अकाउंटिंग की टर्म है, हमें पता है. टर्म रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड करती है, किससे संबंध रखती है? लेसर एंड लेसी से. तो मैंने जैसे ही आपको कहा कि हमें यहाँ पर दो टर्म समझना बहुत जरूरी है लीज अकाउंटिंग समझने के लिए. तो पहला तो है लेसर, दूसरा है लेसे. अभी लेसर को देख लेते हैं. लेसर वो बंदा होता है, इज द ओनर और लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी. ये तो वो बंदा होता है जो उसके प्रॉपर्टी का ओनर हो या फिर लैंडलॉर्ड हो उसके प्रॉपर्टी का. एसेट का ओनर या फिर लैंडलॉर्ड होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का, उसी को हम कहेंगे लेसर. चलिए इतनी बात तो आपके ध्यान में आ गई. एंड लेसी, लेसी अब वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है, इज द पर्सन हु टेकन द एसेट्स, जो एसेट्स को लेता है, टेकन करता है फ्रॉम लेसर. जी हाँ, लेसर से वो एसेट्स को टेक करता है लीज के तौर पर. किसके तौर पर? लीज के तौर पर. जी हाँ, उसी को हम कहते हैं लीज अकाउंटिंग. इतनी बात ध्यान में रखें. लेसर कौन होता है? ओनर होता है, लैंडलॉर्ड होता है खुद की प्रॉपर्टी का, और ये खुद की प्रॉपर्टी को लीज के ऊपर देता है. आप लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे कि दिस शॉप ऑनर लीज. तो दैट शुड बी कंसिडर वॉज कि वो जो शॉप जिसका है वो बंदा है लेसर, और जो बंदा लेना चाहता है वो बंदा है लेसी. इज द पर्सन हु टेकन द एसेट्स फ्रॉम लेसर. ये वो बंदा है जो लेसर से उसके एसेट्स को टेकन करता है, लेता है लीज के ऊपर. सो हेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन बाय AS 19. और यहाँ पर मतलब लीज अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के जरिए लीज अकाउंटिंग बनाई जाती है, और इसी को अकाउंटिंग कहते हैं लीज अकाउंटिंग. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डेफिनेटली समझा होगा. अगर हाँ समझा है तो मेरे लिए प्लीज लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोगों को भी लीज अकाउंटिंग के बारे में पता चले. वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, पैसे नहीं लगते शेयर करने के लिए, सिर्फ आपके 1 सेकंड या 2 सेकंड जाएंगे शेयर करने के लिए. बट अगर आप शेयर करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे. तो चलिए देखते हैं 278 नंबर क्वेश्चन. What are the types of lease?
जी हाँ, लीजेस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं चलिए देख लेते हैं। जनरली द टाइप्स ऑफ लीज are a financial lease and operating lease, but have some other types are sale and lease back versus direct lease, single investor versus levered lease, domestic versus international lease। ओ माय गॉड, अब तक तो हम लोगों ने फिलहाल इतने ही लीज के टाइप देखे थे कि पहला तो टाइप देखा था हम लोगों ने फाइनेंस फाइनेंस लीज और दूसरा देखा था ऑपरेटिंग लीज। जी हाँ, ये तो अभी तक फिलहाल तो दो ही हमने लीज के टॉपिक मतलब लीज के टाइप्स देखे थे, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं बट हैव सम अदर टाइप्स और भी कुछ है। यहाँ पर पहला वाला है और में सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक वर्सेस डायरेक्ट लीज, सिंगल इन्वेस्टर वर्सेस लीवरेज लीज, और नेक्स्ट वन है डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल लीज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लीज। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 279 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, ईपीएस, ई, ये पी और ये एस, बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है। आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया फॉर्मूला है ये, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। ओके, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड अपॉन weighted average of a common shares outstanding during the year। जी हाँ दोस्तों, बेसिक अर्निंग पर शेयर का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे नेट इनकम, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफर्ड डिविडेंड, जो हमने डिविडेंड दिया है वो डिविडेंड, वहां से प्रेफर्ड वाला डिविडेंड हम माइनस करेंगे, और अपॉन के लिए आएंगे डिवाइडेड के लिए वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर्स, यहाँ पर लेंगे वेटेड एवरेज ऑफ अ कॉमन शेयर्स विच इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर में आउटस्टैंडिंग हो ऐसे वाले। जी हाँ, सो दिस इज अ फॉर्मूला, इट जस्ट अ फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 280 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज, ओके व्हाट तो है ही नहीं यहाँ पर, IFRS स्टैंड्स फॉर। जी हाँ, IFRS क्या है, मतलब होता क्या है IFRS। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट करते, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं फिर। IFRS is issued by International Accounting Standard Board, which means International Financial Reporting Standards। जी हाँ, IFRS एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल वाले फाइनेंशियल, बट क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं IFRS। इसके फुल फॉर्म हमें कभी कभी इंटरव्यूज में जस्ट कैजुअली पूछ लेते हैं, जैसे मुझे एक बार पूछा गया था GAAP विच इज अ गैप होता क्या है। तो भाई गैप अभी आप लोगों को पता ही होगा गैप होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नोन एज अ गैप। तो मैंने फटाक से आंसर दिया, सामने वाला फ्लैट हो गया, मुझे सिलेक्ट कर लिया, दैट शुड बी कंसिडरेबल पॉइंट। तो IFRS भी आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चंस आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हो तो ही ये सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो IFRS इज व्हाट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। So what we learned today? What is a minority interest? What is a leased accounting? What are the types of lease? What is the formula for basic earning per share? And the last one IFRS stands for। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और 101% श्योर कि आपने वीडियो को शेयर जरूर किया है। अगर यदि हाँ तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे इस चैनल के ऊपर इस वीडियो को शेयर किया। और चलिए दोस्तों फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।